किसी के भी पास मदद मांगने जाएगा। ये है कौन? एक टॉप लेवल गेमर जो कि बहुत टैलेंटेड है। एक दिन वो एक गेम खेलते हुए एक लड़की से मिला जिसका नाम है फ्लोना। फ्लोना कौन से एक फेवर मांगने के लिए आई थी। अब अगर ये बवाल किसी के भी पास मदद मांगने जाएगा तो आदमी कैसे ही मना करे। बेचारा हमारा कौन भी यहीं फिसल गया। वो उसके पास बैठा और उससे बातचीत करने लगा और बातचीत करते करते कौन ने उसे बताया कि वो एक जिम्मेदार इंसान है, सिर्फ गेम्स में नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी। ये बात सुनते ही फ्लोना ने जल्दी से अपनी बात कौन के सामने रख दी कि मैं जो फेवर मांगना चाहती हूँ वो असल जिंदगी में ही है। अब ये बात सुनते ही कौन बहुत एक्साइटेड और खुश हो गया क्योंकि लगभग पिछले 20 सालों से कौन बिल्कुल सिंगल था और अब वो एक्सपीरियंस लेना चाहता था कि अगर जिंदगी में गर्लफ्रेंड आ गई तो जिंदगी कैसी चलती है। इधर फ्लोना को लगता है कि कौन उसकी मदद कर पाएगा क्योंकि अगर वो कर पाया तो फ्लोना कुछ बहुत ही कीमती चीज त्यागने को तैयार है। तभी कौन एक्साइटेड होकर पूछता है कि बताओ तुम कहाँ मिलना चाहोगी। जवाब में फ्लोना कहती है कि हम जल्द ही मिलेंगे। तभी अचानक से कौन दूसरी दुनिया में जा गिरता है जहाँ कुछ तलवारबाज एक मिशन पर एक भागती हुई राजकुमारी की रक्षा कर रहे हैं, जहाँ पर 2 बड़े बड़े टैंक उनका पीछा कर रहे होते हैं जिसमें से कुछ सिपाही निकलते हैं और वो एक ग्रुप में आकर सभी को घेर लेते हैं। लेकिन वो सभी तलवारबाज उनके सामने आकर खड़े हो जाते हैं क्योंकि राजकुमारी की रक्षा करना ही उनका सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन दुश्मन के कमांडर ने सभी तलवारबाजों को एक एक करके मौत के घाट सुला दिया। इधर दुश्मन का कमांडर पहले से ही जानता है कि तलवारबाज का नाम लेन है और लेन की इज्जत करते हुए वो उसे जिंदा छोड़ सकता है, लेकिन उसकी एक शर्त है और शर्त ये है कि उसे राजकुमारी को उनके हाथों में सौंपना होगा। लेन इस शर्त के लिए साफ इनकार कर देता है और दुश्मन से आमना सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। तभी अचानक से कौन और उसकी कुर्सी सीधा दुश्मन कमांडर के सर पर आकर गिरती है। बूम! तभी लेन राजकुमारी को वहां से तेजी से ले जाने लगता है, लेकिन हमारी राजकुमारी चाहती है कि लेन कौन को भी बचाए। बस फिर क्या था, राजकुमारी का आदेश था, टाल तो सकता नहीं था। वो पीछे पलटकर रस्सी फेंकता है और कौन को अपने साथ खींच लेता है और वो तीनों एक ही झटके में गायब हो जाते हैं। अब इधर कौन से लगातार पूछा जाता है कि भाई तुम कौन हो और कहां से आए हो, लेकिन कौन को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, बल्कि वो तो खुद जानना चाहता था कि वो कहां पर आ गया है और ये कौन सी जगह है। तभी उसे एक अनजाना सा नाम सुनाई देता है, जिसके बाद वो सोचता है कि शायद वो कोई सपना देख रहा है और उसके इस सपने को यकीन में बदलने के लिए एक छोटी सी लड़की वहां पर आ गई और उसे जोर से एक मुक्का मारती है। अब समझे, ये कोई सपना नहीं है। कौन को अब गुस्सा आ गया, वो पलटकर मारने ही वाला होता है कि तभी बीच में लेन आ जाता है और वो कौन को धमकी देता है कि अगर तुमने इसके ऊपर हाथ उठाया तो मैं तुम्हें जिंदा गाड़ दूंगा, क्योंकि वो छोटी सी लड़की कोई और नहीं बल्कि राजकुमारी पीरिया है। राजकुमारी और ये कौन के मन में ये सवाल आया। कौन को ये यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये छोटी सी चिमकांडी लड़की राजकुमारी है। उसे तो पास खड़ी ये दूसरी अप्सरा ज्यादा राजकुमारी जैसी लग रही थी, लेकिन वो दूसरी लड़की मारिया है जो कि राजकुमारी की मेड है। वो फ्लर्ट करते हुए उसके करीब गया तो मारिया ने बताया कि वो असल में लड़की है ही नहीं, जिसके बाद उसने कौन का हाथ अपने डिंग डोंग पे लगवा दिया। ओ तेरी सलवार में तलवार। इस धोखे के बाद तो अब कौन की जीने की इच्छा ही खत्म हो रही थी। कौन अब एक बहुत ही उलझी हुई सिचुएशन में फंस गया था। उधर वहीं दूसरी तरफ नीले बालों वाला आदमी जिसे हमने पहले देखा था वो वापस लौटता है, जहां वो अपने कमांडर को रिपोर्ट देता है कि उनका मिशन कैसे फेल हुआ और वो मिशन फेल होने का सारा इल्जाम उसके सर पर किसी अजनबी के गिरने पर डालता है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि अगर मैं चौकन्ना रहता तो मैं कभी हारता ही नहीं। इधर कमांडर को उसकी बातों से ज्यादा ये आश्चर्य हो रहा था कि आखिर वो कौन हो सकता है जिसने नीले बालों वाले आदमी को चकमा दे दिया। इसी समय दूसरी तरफ कौन को पता लगता है कि लेन राजकुमारी को पड़ोस के देश में विवाह करने के लिए लेके जा रहा है ताकि उन दोनों देशों में दोस्ती का हाथ बढ़ सके, यानी कि गठबंधन हो सके। अब कौन को लग रहा था कि राजकुमारी उससे बड़ी होगी, लेकिन ये छोटी सी लड़की सिर्फ 8 साल की है। बाल विवाह कौन इसे गैर कानूनी मानता है, मगर राजकुमारी का कहना था कि उसे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद वो लोग कौन का एहसान चुकाने के लिए उसके लिए कुछ करना चाहते थे, इसलिए कौन फैसला करता है कि वो उनसे नए जूते लेगा। फिर वो सब एक कस्बे में पहुंचे जहां वो सब लोग मिलकर कौन के लिए जूते खरीदने लगते हैं, लेकिन वो सभी लोग उसके लिए अजीब और गरीब से जूते पसंद करने लगते हैं, इसीलिए वो सबकी पसंद से हटके महंगे जूते चुन लेता है। ये कैसे जहरीले जूते है बे? तभी अचानक लेन को महसूस होता है कि कोई तो है जो उनका पीछा कर रहा है। लेन ने कौन को तैयार रहने का इशारा किया,
इशारा मिलते ही वो लोग एक गली में पहुंचे, लेकिन तभी दुश्मनों की फौज वहां आ गई और उन सभी को चारों तरफ से घेर लिया। लेकिन लेन और मारिया को उन दुश्मनों का सामना करना पड़ा, जबकि कौन पीछे रहकर राजकुमारी की रक्षा करता रहा। इसके बाद वो सभी लेन के पीछे पीछे जाने लगते हैं और शहर के अंडरग्राउंड सीवरेज से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। हालांकि वहां का इलाका काफी अजीब था, क्योंकि वहां पर कोई पहरा नहीं था और ना ही कोई सैनिक। कौन ने सोचा कि कोई है तो है नहीं, कौन टाइम बर्बाद करे, इसलिए वो बाहर निकला और उसने आसपास देखा कि जब कोई है नहीं तो उसने सबको इशारा करके बाहर बुला लिया। लेकिन जैसे ही वो सभी बाहर आए तो उन्होंने देखा कि दुश्मन कमांडर उनके सामने खड़ा है, जिसका नाम है एरिक। और एरिक उस आदमी से ज्यादा ताकतवर है जिसे कौन ने पहले गिराया था। अब मारिया और लेन एरिक का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े थे और एरिक भी उन दोनों से निपटने के लिए अपनी तलवार निकालता है और एक ही वार से लेन और मारिया को गिरा देता है। इसके बाद कौन लड़ने के लिए जाता है, लेकिन कौन भी उसकी तलवार से जख्मी होकर गिर गया। कौन को ऐसे नीचे गिरा देखकर एरिक बहुत निराश हुआ, क्योंकि उसे लग रहा था कि कौन थोड़ा तो ताकतवर होगा, पर वो तो एक ही वार से नीचे गिर गया। अब एरिक राजकुमारी के करीब जाने लगता है, लेकिन तभी हमारा हीरो धीरे धीरे उठने लगता है। कौन के उठने से ये साफ पता चल रहा था कि वो हार मानने को तैयार नहीं है। एरिक उसके इस हौसले को देखकर काफी इम्प्रेस्ड हुआ, इसलिए वो अब और भी ज्यादा ताकतवर वार करने की सोचता है। और जैसे ही एरिक वार करने लगता है तभी कौन पास आकर सीधा उसके गोटों पर जोरदार लात मारता है। गोटों पर लात लगने के बाद एरिक वहीं पर बेहोश हो गया और एरिक के बेहोश होते ही वो सभी लोग वहां से निकल गए। इधर लेन को हैरानी ये थी कि कौन ने इतने ताकतवर एरिक को कैसे हरा दिया, पर कौन को ये बिल्कुल नॉर्मल लगा। और तो और उसने एरिक की शानदार तलवार भी चुरा ली थी ताकि वो तलवार उसके आगे काम आ सके। कौन की बहादुरी को देखते हुए राजकुमार पीरिया ये फैसला करती है कि अब से कौन उसका शूरवीर नाइट होगा और राजकुमारी के मुताबिक कौन इसे इनकार नहीं कर सकता। अगर कौन हाँ करता है तो लेन भी कौन को सब कुछ सिखाने के लिए बिल्कुल तैयार था, लेकिन कौन किसी भी हालत में उस छोटी सी बच्ची का सेवक बनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। और फिर कुछ दिनों बाद एरिक को होश आया और उसे याद आया कि कैसे कौन ने उसके गोटों पर जोरदार लात मारी थी। तभी एरिक के कमरे में एक डॉक्टर ने एंट्री ली और उसने एरिक को एक बुरी खबर दी। खबर ये थी कि एरिक का एक गोटा निकालना पड़ा और अब एरिक के पास सिर्फ एक ही रतन बचा है। इस खबर को सुनने के बाद एरिक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उस दिन उसने कौन से बदला लेने की कसम खाई। उधर कौन अब भी राजकुमारी का सेवक बनने से चिढ़ा हुआ है, क्योंकि वो किसी का भी सेवक नहीं बनना चाहता, फिर वो आदेश चाहे किसी का भी क्यों ना हो। कौन का मकसद सिर्फ ये था कि उसे अपने पुराने संसार में वापस लौटने का रास्ता ढूंढना है, बस किसी भी हालत में। लेकिन लेन का कहना था कि उसके पास कोई सुराग तो है नहीं, इसलिए फिलहाल तुम्हें हमारे साथ ही चलना होगा। मगर राजकुमारी तो ये चाहती थी कि कौन उसकी सेवा करे और बदले में वो उसके खाने पीने और कपड़ों का अच्छा बंदोबस्त कर देगी। लेकिन कौन फिर भी मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसकी खुद की अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। इसके बाद कौन वहां से निकलने लगा और किसी ने भी उसे रोका तक नहीं, क्योंकि लेन चाहता था कि वो लोग जल्द से जल्द राजधानी की ओर बढ़े और किसी भी तरह दुश्मनों से बचकर रहे। फिर हम देखते हैं कि एरिक फिर से अपनी सेना के साथ लौट आया है। सबको लगता है कि एरिक की हार गलत तरीके से किए गए वार का नतीजा है, लेकिन जितना एरिक अपने साथियों की बात सुनता जा रहा था उतना उसका चेहरा सूखता जा रहा था। उन सब की बातों को नजरअंदाज करते हुए जब एरिक जाने लगा तो सभी ने उसकी चाल देखी। बेचारा एरिक एक तरफ लटकते हुए सा चल रहा था, जिसे देखकर सब लोग अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे थे। फिर हम वापस कौन की तरफ आते हैं, जहां कौन नदी के किनारे बैठकर म्यूजिक सुन रहा था। तभी मारिया कौन को ढूंढते हुए उसके पास पहुंची, जहां कौन को समझ नहीं आ रहा था कि उसे लड़का बुलाए या लड़की। दरअसल मारिया चाहती है कि कौन कुछ देर तक उसके साथ चले। मारिया उससे पूछती है कि तुम्हें मेरे साथ सफर करने में कोई दिक्कत तो नहीं। इसके जवाब में कौन कहता है, मुझे तुमसे कोई नफरत नहीं है, मुझे बस किसी का सेवक बनना बिल्कुल नहीं पसंद। इसके बाद मारिया उसे कबूतरों के पास ले जाती है, लेकिन ये कबूतर छोटे मोटे कबूतर नहीं बल्कि बहुत बड़े कबूतर थे। मारिया और ज्यादा मदद बुलाना चाहती है ताकि उनके लिए राजधानी तक पहुंचना आसान हो सके। इसी बीच एरिक अपने सीनियर से मिलता है, जहां उसे पता चला कि राजकुमारी को जल्द से जल्द पकड़ना होगा और कौन से तलवार वापस लेनी होगी। लेकिन एरिक को यह पूरा यकीन था कि कौन तलवार का इस्तेमाल करना नहीं जानता होगा। इधर कौन की नजर तलवारबाजी के दौरान तलवार के ट्रिगर पर गई। उसने देखा कि ट्रिगर के नीचे एक पत्थर लगा है जो ऊर्जा सोख कर आगे बढ़ाता है। उसने ट्रिगर दबाकर तलवार को घुमाया,
लेकिन उसे कोई खास फर्क नहीं लगा। कौन जानता है कि ये पत्थर काफी कीमती होगा, इसलिए वो उसे निकाल कर बेच देना चाहता है। इतने में वहाँ राजकुमारी आई और वो कौन से थोड़ी देर के लिए साथ चलने के लिए कहती है। वो दोनों एक वॉच टावर पर चढ़ते हैं, जहाँ राजकुमारी उसे वो खूबसूरत नजारा दिखाती है जिसकी रक्षा वो कर रही है। वो उसे बताती है कि अगर वो शादी में हिस्सा नहीं लेगी तो युद्ध छिड़ने की बहुत संभावना है, इसीलिए वो अपनी ये जवानी कुर्बान करके दुनिया की सुरक्षा चाहती है। वो चाहती है कि कौन उसकी मदद करता रहे, लेकिन दिक्कत ये है कि कौन के पास कोई खास शक्ति नहीं है, बल्कि उसने 2 बार जो उसकी जान बचाई थी वो तो बस उसकी किस्मत थी। उसी वक्त एरिक ने एक टैंक लेकर शहर पर हमला कर दिया ताकि कौन उसके सामने आए। वहाँ नीले बालों वाला वो आदमी अब किसी और के साथ मिलकर शहर की गलियों में कौन को ढूंढ रहा होता है। इसी बीच कौन लेन के साथ मिलकर सोचता है कि अगर वो भाग गए तो इस शहर को खतरा होगा। अचानक एक बम उनके कदमों पर गिरता है और वो भागते भागते सीधा एरिक के सामने आ जाते हैं। एरिक ने टैंक की तोप को कौन पर तानते हुए हमला किया, लेकिन पहली बार में निशाना चूक गया और वो गोली उसके सैनिक को लग गई। एरिक को लगा कि वो अपने अनबैलेंस की वजह से चूक गया। वो दूसरी बार फिर से फायर करता है, लेकिन ये क्या, फिर से निशाना चूक गया। इधर लेन फटाफट सारा रास्ता साफ कर देता है ताकि कौन आगे बढ़कर मुकाबला करे। उसे ये यकीन है कि कौन किसी न किसी तरह से उस तलवार का इस्तेमाल कर लेगा। जाग कौन जाग। इसके बाद लेन भागता हुआ टैंक की तरफ बढ़ा। गलियों को चकमा देते हुए उसने टैंक के एक टायर पर तलवार से हमला कर दिया। तभी किसी चमत्कारी रोशनी के साथ तलवार एक्टिव हो जाती है और ये क्या, अचानक से तलवार पत्थर के डंडे में बदल गई। बस फिर क्या था, उसने पूरे गुस्से से डंडे को उठाकर एरिक के टैंक के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इधर एरिक अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने बाहर आकर कौन से आखिरी लड़ाई लड़ी। कौन देखता है कि एरिक के चलने का तरीका उसी लात का नतीजा है जो पिछली बार लगी थी, तो वो चुपचाप अपनी जगह खड़ा हो जाता है और एरिक के अनबैलेंस के चलते एक बार फिर से उसका वार चूक गया। जिसके बाद कौन ने अपनी हथौड़े जैसी तलवार से एरिक का दूसरा कंचा भी फोड़ दिया, जिससे एरिक वहीं पर बेहोश हो गया। ये सब देखकर एरिक के सैनिकों के गोटे भी मुंह में आ गए और वो अपने बच्चों का ख्याल करते हुए वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद कौन और उसके साथी भी वहां से निकल गए और चलते चलते कौन ने ये तय किया कि अगर राजकुमारी का ग्रुप उसके लौटने का कोई रास्ता ढूंढ सकता है तो वो उसकी मदद करता रहेगा। राजकुमारी मान जाती है और उसे राजधानी तक साथ चलने को कहती है, जो अब ज्यादा दूर नहीं है। उन्हें ये पता नहीं था कि कोई लड़की उन्हें दूर से देख रही है। उस लड़की ने अपना उड़ने वाला गिलहरी नुमा चूहा कौन की ओर भेज दिया। कौन सोचता है कि शायद राजधानी पहुंचकर वो घर लौटने का रास्ता ढूंढ लेगा, लेकिन ये पूरी तरह से उसकी किस्मत पर निर्भर करेगा। हाँ, ये जरूर है कि वहाँ पर उसे कुछ सुराग मिल सकते हैं। कौन ये सब कुछ सोच ही रहा होता है कि इसी दौरान उन्हें वो उड़ने वाला गिलहरी चूहा दिखाई देता है। लेन और मारिया को तो वो बहुत ही प्यारा लगा। अरे चूहे, अरे चूहे। और उन दोनों ने उसे पालने का सोचा, लेकिन कौन ने उन्हें तुरंत मना कर दिया, क्योंकि जंगली जानवरों को जंगलों में रहना चाहिए ताकि वो जीवित रह सके और मजबूत बन सके। वो उन्हें रोकने के लिए कई बहाने बनाता है और फिर उस जानवर को भगा देता है। देर रात जब कौन सो रहा था, तभी वो जानवर उसके कमरे में आ गया। सुबह उठते ही वो उसे देखकर चिल्लाने लगा, चूहा, और उसे भगाने की कोशिश करने लगा। हट हट, भाग यहाँ से। लेकिन मारिया ने उसे अपने हाथों में उठा लिया और किसी भी कीमत पर उसे पालने का फैसला कर लिया, चाहे कौन माने या ना माने। कौन उसे डराने के लिए बताता है कि इसे साथ रखने से तुम्हारी सारी सुंदरता गायब हो जाएगी, लेकिन मारिया फिर भी नहीं मानी। बाद में लेन ने भी उसे एक पुराना किस्सा सुनाया जिसमें एक महान योद्धा बिल्लियों को बहुत पसंद करता है। कुल मिलाकर बात ये थी कि लेन भी उस जानवर को रखने के हक में हो गया और राजकुमारी का समर्थन होने से कौन सख्त विरोध करता हुआ भी हार जाता है और फिर वो उसे साथ रख लेते हैं। इसके बाद कौन हथियारों की दुकान में जाकर कुछ शिकार का सामान लेने लगा ताकि वो उस चूहे की गेम बजा सके। तभी लेन उससे पूछता है कि वो ये क्या करने जा रहा है, तो कौन बस इतना कहता है कि मैं बस थोड़ा शिकार करना चाहता हूँ। फिर वो जाल लेकर कमरे में घुस गया और उस जानवर को ढूंढने लगा कि तभी उसने देखा कि वहाँ मारिया बंदूक ताने खड़ी है और वो उससे पूछने लगी कि उसका क्या इरादा है। अगली बार उसने जहर वाला दाव लगाया, लेकिन इस बार उसे राजकुमारी ने पकड़ लिया। उसने बड़े ही तीखी आवाज में उससे कहा कि अगर ये जहर नहीं है तो पहले तुम खुद इसका स्वाद चखो। कौन के इस नए कांड से परेशान होकर आखिरकार राजकुमारी सबको बुलाकर पूछती है कि कौन आखिर इस चूहे से इतनी नफरत क्यों करता है। पहले तो उसने बोला कि उसे पालतू जानवरों से सख्त एलर्जी है, लेकिन जब सबने देखा कि वो उसके पास बैठने पर भी छींका नहीं तो वो सभी चिल्लाए, अरे अब तो सच बोल दे। तब कौन ने अपनी असली कहानी बताई। बचपन में बारिश वाले दिन उसने 2 बेसहारा बिल्लियों को घर लाकर पाला।
पहले तो सबको ऐसा लगा कि कहीं वो मर गई होगी या फिर परिवार ने मना किया होगा, जैसे सभी के परिवार मना करते ही हैं, या फिर कुछ और दुखद हुआ होगा। पर सच तो ये था कि वो उन्हें बहुत दिनों तक पालता रहा, फिर भी उसे उनसे कोई अपनापन महसूस नहीं हुआ और उसे उनसे नफरत हो गई। अब सबको लगा कि यही मौका है कि ये गिलहरी जैसा दिखने वाला चूहा ही कौन का नजरिया बदल सकेगा। बस फिर क्या था, कौन मान गया और वो कहता है कि वो कोशिश तो करेगा पर पक्का नहीं है। उसने चूहे के साथ सुलह करने के लिए जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया, चूहे ने उसे तुरंत काट लिया। आई आई आई, जिससे कौन को गुस्सा आ गया और उसने हथौड़ा उठाकर तुरंत उस पर हमला कर दिया। शर्त यह है कि अगर जानवर हार जाए तो उसे गायब होना पड़ेगा, और अगर कौन हार गया तब भी जानवर को जाना ही पड़ेगा। लेन और मारिया चाहते हैं कि वो इतनी छोटी बात पर इतना बड़ा कदम ना उठाए और कुछ सही शर्तें रखे। इसके बाद आखिरकार वो मान जाता है कि अगर ये जानवर जीत गया तो वो साथ रह सकता है। कौन हथौड़ा चलाता रहा और फर्श को तोड़ता रहा, लेकिन सब उसे शांत होने को कहते हैं। कौन शांत हो जा, शांत हो जा, मगर वो किसी की नहीं सुनता। इसके बाद वो पिलपिला चूहा उसके ऊपर झपटा और उसके मुंह को खरोच देता है। कौन लगातार वार करता रहा पर एक भी निशाना ठीक से नहीं लगा और आखिरकार उसने उसे कोने में घेर ही। बोगस अमीर विलेजर्स ने मेरे घर से मेरी गाड़ियां, डायमंड्स, एमरल्ड्स को चोरी करके विलेज के बीचों बीच बना दी एक बड़ी सी दीवार और पूरे विलेज को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, जहाँ पे एक साइड रहते हैं अमीर विलेजर्स और दूसरी साइड रहते हैं गरीब विलेजर्स। लेकिन भाई इतने नहीं, अमीर विलेजर्स यहाँ पे इतने बेकार लोग हैं कि यहाँ पर किसी गरीब विलेज को अपनी साइड आने नहीं देते हैं। अबे गरीब चल भाग यहाँ से। और भाई सबसे बेकार बात, इन्होंने मेरे को गरीब वाली साइड में पटक दिया है। क्या आप जानते हो उन 5 जुत्सुस के बारे में जिसे अपने बोरुटो उजुमाकी ने मास्टर करके रखा है? नंबर 1 वाला जुत्सु जानकर तो तुम हैरान हो जाओगे, क्योंकि खुद उसे देखकर मास्टर जिराया हैरान हो गए थे। नंबर 5 पर है शैडो क्लोन जुत्सु। इस जुत्सु को